बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तहसीलदार BPS 16 का पास्ट पेपर हल करने जा रहे हैं। तहसीलदार के दो पेपर होते हैं। एक 100 नंबर का इंग्लिश का होता है और दूसरा 100 नंबर का जनरल नॉलेज एंड फाक स्टडी का होता है, और दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। इंग्लिश में ऐसे प्रीसी उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट का पेपर होता है, और जर्नल नॉलेज में जर्नल नॉलेज के और पाक स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। हम पहले इंशाल्लाह सीरीज़ वाइज जर्नल नॉलेज और पाक स्टडी के जितने पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह हम इंग्लिश के भी पेपर सॉल्व करेंगे। और जो हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं ये फरवरी 2011 का तहसीलदार का पेपर है, और पास्ट पेपर जितने भी हैं इंशाल्लाह हम एक एक करके सारे हल करेंगे। और पहला इसके दो पोर्शन हैं, एक जर्नल नॉलेज और दूसरा फाक स्टडी है। पहले जर्नल नॉलेज का सवाल नंबर 1 है, व्हाट डज दीज एब्रीविएशन स्टैंड फॉर, इसको, और इसके बाद दूसरा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और तीसरे सवाल है नेम द कैपिटल सिटीज़ एंड करेंसीज ऑफ द फॉलोइंग, अटेम्प्ट एनी 10। और इधर एक एनी 10 लिखा है कि 10 आपको करने हैं, जो कि हम इंशाल्लाह जितने भी हैं सारे कर लेंगे। जितने भी सवाल दिए हैं सारा पेपर कर लेंगे, सारा पेपर हल करके आपको दे देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद दूसरा पेपर और जितने भी पास्ट पेपर हैं वो सारे हल कर लेंगे। और नंबर 4 क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, जितने भी हैं इंशाल्लाह। और दूसरा पार्ट है इसका 50 नंबर का जर्नल नॉलेज का, और दूसरा पार्ट 50 नंबर का पाक स्टडी का है। अटेम्प्ट ओनली एनी 3 क्वेश्चन, वो जिसमें पाक स्टडी में 4 में से 3 करना है, और पाक स्टडी लॉन्ग क्वेश्चन है और वो हैं शॉर्ट क्वेश्चन। एब्रीविएशन, कंट्री, कैपिटल जर्नल नॉलेज में है, और इसके जर्नल नॉलेज में मज़ीद भी हर पेपर का अलग तरीके से है, और इस पेपर का अलग है, दूसरे पेपर का जर्नल नॉलेज अलग है, और तीसरे का अलग है। हर पेपर अलग अलग किस्म का इंशाल्लाह हम सारे पेपर कर लेंगे एक एक करके, और पाक स्टडी भी और इंग्लिश का भी पेपर कर लेंगे। ये है तहसीलदार सोल्ड फास्ट पेपर 2011 का। हमने मुकम्मल पेपर को जितने भी क्वेश्चन थे जर्नल नॉलेज के हमने पूरा पेपर सॉल्व किया है, और जितने पास्ट पेपर के सवाल थे, और इंशाल्लाह हम इसके बाद दूसरा पेपर कर लेंगे। जितने भी साल के पास्ट पेपर हैं वो सारे हम आपको हल करके दे देंगे। इसका जो सवाल नंबर 1 है, व्हाट डू दीज एब्रीविएशन स्टैंड फॉर, ये पहले सवाल नंबर 1 पे एब्रीविएशन का पूछ रहा है। एब्रीविएशन हम आपको एक एक करके सारे एब्रीविएशन बताएंगे। नंबर 1 पे है ABU, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। नंबर 1 पे जो एब्रीविएशन है इंशाल्लाह हम आपको इसका कंसेप्ट जो है कंसेप्ट भी आपका क्लियर कर लेंगे, आपको कंसेप्चुअल पढ़ाएंगे ताकि आप इनको दोबारा ना भूलें। एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, ये एक यूनियन है जो टेलीविज़न कास्टिंग के लिए मुख्तलिफ जो एशिया के कंट्री हैं वो मिलकर इन्होंने एक यूनियन बनाया है। और AAA नंबर 2 पे AAA अमेरिका ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, ये अमेरिका का एक ऑटोमोबाइल जो कार्स वगैरह हैं गाड़ियों का, जो जापान का जैसा टोयोटा है इसी तरह अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ये है। नंबर 3 पे है ए बॉम एटम बम या एटॉमिक बम का एब्रीविएशन है। CMA सवाल नंबर 4 है, CMA
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ये अकाउंट होते हैं कॉस्टिंग और मैनेजमेंट के लिए। और नंबर 5 पे है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर में है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में होता है। इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आप कोशिश के साथ आप लोगों को एक एक करके आपका क्लियर करूँगा। इसमें है तहसीलदार के बिल्कुल सोल्ड पेपर हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम नायब तहसीलदार का भी पेपर सोल्व कर लेंगे। ये बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो पेपर लिए जा रहे हैं इनका सोल्व पेपर हैं, जो प्रीवियस पेपर हैं उनको हमने सॉल्व किया है। ICU नंबर 6 पे है ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये एक यूनिट होता है हॉस्पिटल में, इंटेंसिव इंतहाई शिद्दत की यानी कि सीरियस केसों के लिए ये एक यूनिट अस्पताल में मौजूद होता है। इमरजेंसी के अलावा ये एक केयर यूनिट होता है जहां मरीज़ की यानी कि ट्रीटमेंट की जाती है। नंबर 7 पे है MEDO मिडल ईस्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जितने भी हैं इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। जो 1952 में एक वार हो गया था मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के दरमियान, तो उसको डिफेंस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने मिलकर बनाया है ताकि दोबारा इस तरह के किस्म की कोई वार का सवाल भी पैदा ना हो। पास्को, ये सवाल नंबर 8 है PASSCO पास्को, ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पाकिस्तान का एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। और नंबर 9 पे है PVC नंबर, ये बहुत अच्छी इंशाल्लाह क्वेश्चन है और आप लोगों को ये अगर पहले पता नहीं था आप पता, जब मैं इसको डिफ़ाइन कर लूँगा तो आपके समझ में आ जाएगा। फोलिविनियल क्लोराइड है, ये होते हैं फोलिविनियल क्लोराइड, ये एक टाइप होता है प्लास्टिक का जो पाइप बनाने का काम आता है। वाटर कैरिंग पाइप बनाने के लिए यही इस्तेमाल होता है। PVC जो होता है फोलिविनियल क्लोराइड, ये प्लास्टिक के जो पाइप हैं हमारे घर में पानी आता है और ये जो सारे सिस्टम हैं प्लम्बर वगैरह के, ये सारे इसी से यूज़ होते हैं। और नंबर 10 नंबर है माइसर MASER, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन, ये इसमें है। और लेज़र में फ़र्क ये है, ये लेज़र आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेज़र में फ़र्क ये है कि इसमें माइक्रोवेव्स जो होते हैं और लेज़र में लाइट होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है इसका, माइक्रोवेव्स होते जो लेज़र के होते हैं वो आप लोगों को इसका लाइट दिखाई देता है, और ये जो होता है माइसर का जो होता है इसका आपको कोई लाइट नहीं दिखता है। ये माइक्रोवेव्स के ज़रिए से एक एम्प्लीफिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको भी हम इंशाल्लाह एक एक करके सारा एक्सप्लेन कर लेंगे। ये नंबर 1 पे है अग्नि। अग्नि ये वर्ड जो है संस्कृत वर्ड है, जो ये इसे हिंदू अपने एक भगवान है फायर ऑफ गॉड उसके लिए यूज़ करते हैं, मगर जो पेपर में ये आया है इसका, ये इंसानी जिस्म में भी ये मौजूद होता है। इसका काम होता है कि यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मेटाबॉलिज्म का उसका जो प्रोसेस होता है इंसान के जिस्म के अंदर, उसके लिए ये उधर ये काम करता है। यानी कि एक किस्म का आग तो नहीं लगता है, यानी कि जो फूड्स होते हैं उनको
आज़म करने के लिए ये अग्नि होता है। और इसके बगैर अगर ये अग्नि ना हो तो इंसान यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी इंसान के जिस्म में अटैक करते हैं। in a Sanskrit meaning fire that is responsible for all digestive and metabolic process in the human being। ये इंसान के जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए अग्नि होता है। और नंबर 2 पे है अल्टीमीटर। ये एक मीटर होता है, आप लोगों ने बैरोमीटर, फेथोमीटर, मुख्तलिफ़ किस्म के मीटर होते हैं जो मेजर करते हैं। कोई डेप्थ को मेजर करता है, कोई बैरोमीटर होता है प्रेशर को मेजर करता है, नैनोमीटर होता है, लेक्टोमीटर होता है जो दूध को यानी कि दूध की प्योरिटी जो होता है उनको मेजर करता है। और इसी तरह अल्टीमीटर है, ये मेजर करता है अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर होता है। अल्टी का वैसे मीनिंग भी है ऊंचाई, इधर अल्टीट्यूड और इधर अल्टीमीटर है। ये बहुत आसान सा है क्वेश्चन है। अल्टीमीटर यानी कि ऊंचाई को जहाज़ वगैरह में ये यूज़ होता है ताकि ऊंचाई को नापा जा सके। नंबर 3 पे है आस्ट्रोड। ये एक किस्म का यानी कि एक किस्म के पत्थर होते हैं जो ये जो मार्स जुपिटर के जो दरमियानी हिस्से में कुछ पत्थर होते हैं छोटे छोटे, इसको प्लानट भी बोला जा सकता है, वो इनको बोलते हैं एस्ट्रॉयड। एनी ऑफ द स्मॉल रॉकी सेलेस्टाइल बॉडीज फाउंड स्पेशली बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स एंड जुपिटर के दरमियान होते हैं एस्ट्रॉयड। ये अगर किसी जनरल नॉलेज में भी आ जाए इंशाल्लाह, अभी इसके बाद आप लोग डायरेक्ट आप लोगों को पता चल जाएगा, आपके माइंड में डायरेक्ट ये बात आ जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है, आपका सही होगा। नंबर 4 पे है कंट्राबैंड। ये लफ्ज़ है फ्रेंच का, फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका स्मगलिंग मीनिंग है। एक्चुअल मीनिंग रेफर टू एनी एटम दैट रिलेटिंग टू इट्स नेचर इज़ इल्लीगल टू बी सोल्ड। ये एक किस्म के चीज़ होते हैं, गुड्स होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के अशियाज़ होते हैं जो इल्लीगल हैं, बेचने के लिए इल्लीगल होते हैं, इनको बोलते हैं कंट्राबैंड। स्मगलिंग होते हैं जो सामान जो होते हैं वो कंट्राबैंड कहा जाते हैं। बाईमैन इंटरनेशनल एयरलाइन ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का इंटरनेशनल एयरलाइन है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरलाइन FII है, और इसी तरह बाईमैन बांग्लादेश का इंटरनेशनल एयरलाइन है। कैडेट तो आप लोगों ने सुना होगा, कैडेट कॉलेज के नाम जो मुख्तलिफ आर्मी के कैडेट कॉलेज होते हैं, इसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इनका नाम कैडेट कॉलेज क्यों रखा गया है। अ यंग पर्सन अंडरगोइंग पार्लियामेंट्री ट्रेनिंग यूजुअली बिफोर फुल एंट्री टू द यूनिफॉर्म सर्विस से पहले जो इनको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको कैडेट कहा जाता है। वो जो पर्सन होता है उनको कैडेट कहा जाता है, जो यूनिफॉर्म से पहले उनको पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। जो कैडेट कॉलेज में मुख्तलिफ पढ़ रहे हैं, आगे जाके यूनिफॉर्म पर्सन कुछ लोग बनते हैं, कुछ मुख्तलिफ फील्ड में जाते हैं, उसको ये कैडेट बोलते हैं। डॉग फाइट ये एक ईडियम है, कुत्तों की लड़ाई नहीं है, ये एक ईडियम है। इसका यानी कि मीनिंग सेम टू सेम नहीं होता है, माशाल्लाह आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का। और 16 ग्रेड के तहसीलदार का पेपर इसके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये इस छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से पता होंगे। डॉग फाइट आ क्लोज कॉम्बैट बिटवीन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। ये बहुत ही क्लोज यानी कि लड़ाई होता है, जो आर्मी के जहाज़ होते हैं, फाइटर्स होते हैं, इनके दरमियान जो क्लोज लड़ाई होता है इसे बोलते हैं डॉग फाइट। डाइट
ये तो बहुत कॉमन है। और जापानीज़ जो पार्लियामेंट है उसको बोलते हैं डाइट। जापानीज़ पार्लियामेंट को बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट को कहते हैं क्या कहते हैं, मजलिस शूरा। इस तरह हमारा पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, इसी तरह डाइट जापान का पार्लियामेंट है। ड्यूरैंड लाइन, ये तो ड्यूरैंड लाइन का आप लोगों को पता है। इसका मैंने मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड किया है ताकि आप लोग इसको भी बारे में। ड्यूरैंड लाइन इज़ बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, लेंथ 2640 किलोमीटर, एस्टैब्लिश इन 1893 बाई सर मोर्टिमर ड्यूरैंड। ये इसका लेंथ भी मैंने लिखा है 2640 किलोमीटर है। और ये जो इस्टब्लिश मोर्टिमर ड्यूरैंड ने किया है 1893 में। नंबर 10 और लास्ट सवाल है क्लोरोफिल। बायोलॉजी में 9th-10th में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा क्लोरोफिल के बारे में। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन प्लांट्स, ये सारे जो ग्रीन्स प्लांट होते हैं ये पिगमेंट उनमें मौजूद होता है। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेशन फॉर लाइट, प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये ज़िम्मेदार होता है जज़्ब करने, लाइट को जज़्ब करना। लाइट जो जज़्ब होता है इसके ज़रिए होता है। जो सूरज की लाइट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए में दरख्तों पे पड़ता है वो इसको क्लोरोफिल होता है, वो इसको जज़्ब कर लेता है और इसकी वजह से वो अपना खुराक तैयार कर लेता है, उसको एनर्जी मिलता है। और नंबर जो थे 2 क्वेश्चन उसके हो गए और तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। नेम द कैपिटल सिटीज़ एंड कंट्रीज़ ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी ये तहसीलदार 2011 के पेपर में जितने भी कंट्रीज़ दिए हैं वो बहुत ही इंतहाई मुश्किल किस्म के अफ्रीका में चुन चुन के कंट्री लिए हैं और जिनके कैपिटल के बारे में पूछा गया है और इसके कैपिटल के साथ साथ करेंसी भी पूछा गया है। इसको यानी कि पढ़ने के बाद अगर नेक्स्ट जो आने वाला पेपर है अभी जो रिसेंटली जो अब आए थे, हो सकता है इनमें से 3-4 वो पेपर में आ जाए। वो पास्ट पेपर्स का फ़ायदा यही है कि उसमें से सवाल आ जाते हैं। और पहला सवाल नंबर 1 है मोज़ाम्बिक, एक कंट्री है, ये है अफ्रीका में। कैपिटल है मापुटो, इसका मापुटो कैपिटल है और करेंसी है मोज़ाम्बियन मेटिकल इसका करेंसी है। नंबर 2 पे है इजिप्ट। इजिप्ट इसको ये खैर बहुत आसान है, इजिप्ट काफ़ी हद तक लोगों को पता है। कैपिटल ऑफ इजिप्ट कायरो और करेंसी है इजिप्टियन पाउंड। अगर करेंसी का कुछ लोग करेंसी इग्नोर करते हैं, करेंसी देखना चाहिए क्योंकि वो आ जाते हैं। और ये BPSC का जो पेपर है इसमें आपको इजिप्ट दिया हुआ है, इसकी करेंसी आपको खुद लिखना है जनरल नॉलेज में और इसका कैपिटल भी खुद लिखना है। ये नहीं कि आपको MCQs मिले हैं कि एक चॉइस करके आप उसको ठीक कर लें, इस तरह नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत है। आइवरी कोस्ट, वो इजिप्ट नंबर 2 पे इजिप्ट है, वो भी अफ्रीकन कंट्री है। और आइवरी कोस्ट ये भी एक अफ्रीकन कंट्री है। यामोसुकेरो इसका कैपिटल है और इसका करेंसी है CFA फ्रैंक। नंबर 4 पे है सोमालिया। सोमालिया ये तो अफ्रीका में है और बहुत ही गरीब देश है, गरीब कंट्री है सोमालिया। ये इसका मोगादिशो कैपिटल है और करेंसी है सोमाली शिलिंग। ये सोमाली में बहुत हंगर भी है और इसका मेरे ख्याल में UNAP इंडेक्स में ये भी बहुत, अफ़गानिस्तान तो सबसे पीछे है और ये भी पीछे है और करप्शन में नंबर 1 पर है।
इसलिए इस बहुत गुर्बत है उधर, करप्शन बहुत ज़्यादा है सोमालिया में। कंबोडिया, ये फिनोम इसका कैपिटल है ये, और ये कंबोडिया है एशिया में, और करेंसी है कंबोडियन रियाल। आइसलैंड, ये दुनिया का तकरीबन एथियस्ट कंट्री यही आइसलैंड है। ये यूरोप का एक कंट्री है। इसका कैपिटल है रिकेजविक एंड करेंसी है आइसलैंड क्रोना। और नंबर 7 पे है सिंगापुर। सिंगापुर ये एशिया में है। सिंगापुर, इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी, और करेंसी है इसका सिंगापुर डॉलर। ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। नंबर 8 पे है मलेशिया। मलेशिया का भी एशिया का कंट्री है, और इसका कैपिटल है कोलालमपुर, और करेंसी है रिंगिट। और नंबर 9 फिर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे, और करेंसी है यूएस डॉलर, और जिम्बाब्वे है अफ्रीका में। और नंबर 10 पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया, और करेंसी है रियल, और ये ब्राज़ील है साउथ अमेरिका में। ये चेको 11 नंबर पे है चेकोस्लोवाकिया। ये ये भी यूरोप में है, और इसका कैपिटल है प्रागो, और करेंसी है कोरोना। और कोस्टा रिका 12 नंबर पे है। कोस्टा रिका कैपिटल है सान जीसो। कोस्टा रिका भी अफ्रीका में है, और कोस्टा रिका का जो करेंसी है कोस्टा रिका कोलन। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों ने भी समझ लिया है। अगर कोई चीज़ आप लोगों को डाउट ये समझ में नहीं आया है तो दोबारा इसको रिवाइज़ करके देख लें। अगर कोई गलती आप लोगों को नज़र आ गया तो प्लीज़ कमेंट्स में गलती दुरुस्त कर लें, ताकि आने वाले, मैंने तो कोशिश किया है इंशाल्लाह इसमें गलती नहीं होने की गुंजाइश है, मगर इंसान है, इंसान के साथ गलती होता है, तो इसलिए हो सकता है इसमें गलती है। मैं तो मुकम्मल कोशिश कर रहा हूँ कि किसी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करूँ। ये जो तहसीलदार के पेपर हैं इनके सेंसिटिव पेपर है। नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और नंबर 4 फिर सवाल नंबर 1 है ऑथर ऑफ शाहनामा। शाहनामा जो किताब है इसका ऑथर है फिरदौसी, और ये किताब पर्शियन लैंग्वेज में है। और फिरदौसी का फुल नेम है अबुल कासिम, और ये हो सकता है कहीं अगर फुल नेम आ गया फिरदौसी का फुल नेम क्या है ना। नंबर 2 पे है एंजल फॉल लोकेटेड इन वेनेजुएला। इट इज़ द हाईएस्ट फॉल इन द वर्ल्ड। एंजिला फॉल जो एंजल फॉल है वो दुनिया का ऊंचा तरीन फॉल है, वाटरफॉल है, और ये वेनेजुएला में है। लार्जेस्ट डायमंड माइन इन द वर्ल्ड इज जेवेनिंग लोकेटेड इन क्रोफा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बोट्सवाना। ये दुनिया का लार्जेस्ट डायमंड माइन है जेवेनिंग इसका नाम है, और ये मौजूद है क्रोफा डिस्ट्रिक्ट बोट्सवाना में है, ये इसका डिस्ट्रिक्ट है। और नंबर 4 पे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। ये ICRC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये इस्टब्लिश हुआ था यानी कि फॉर्म ऑन फरवरी 17 1863 में हुआ था। और नंबर 5 पे सवाल है सार्क का मुकम्मल तौर पर सार्क का जो सवाल आया था वो इसका हेडक्वार्टर के बारे में, या तो मेरे ख्याल में कब इस्टब्लिश हुआ है, ये सवाल आया था। तो मैंने
पूरे इंफॉर्मेशन सार्क के बारे में प्रोवाइड किए हैं कि ये सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये फॉर्म हुआ है 8 दिसंबर 1885 में और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल और ये फॉर्म हुआ है ढाका में। और सिक्योरिटी जर्नल जो रिसेंट करंट 2022 का सिक्योरिटी जर्नल है इसका इसाला वराकून ये 1 मार्च 2020 में सिलेक्ट हुआ है और इसके ताल्लुक श्रीलंका से है। नंबर 6 पे सवाल था कि हु इज़ उमर इज़ अ ग्रीक ऑथर। नंबर 6 पे सवाल है उमर इज़ अ ग्रीक ऑथर एंड पोएट। उमर जो है एक ग्रीक ऑथर है यानी कि राइटर है और शायर है। नंबर 7 पे OIC के बारे में सवाल आया था। OIC का हेडक्वार्टर के या सेक्रेटरी जनरल का सवाल था तो इसका फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं। शायद दूसरी बार अगर आ जाए तो दूसरी तरह इसका सवाल हो जाए। इसको OIC का इजलास भी पाकिस्तान में हुआ था 2022 रिसेंटली। वो 48वें नंबर का इस्लामाबाद में हुआ था अभी रिसेंटली 2022 में करंट अफेयर है। और OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन और फॉर्म हुआ है 25 सितंबर 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है जिद्दा सऊदी अरबिया में इसका हेडक्वार्टर है। और करंट जो सेक्रेटरी जनरल है इसका ईसान बहराम तोहा। ये अभी करंट 2022 में यही है और इस ये जो सिलेक्ट हुआ था 29 नवंबर 2020 में। नंबर 8 पे सवाल है फर्स्ट 3 वर्ल्ड कप वाज प्लेड बाय 60 ओवर ईच यानी कि जिसमें सवाल आया था कि पहले 3 वर्ल्ड कप कितने ओवर के हुए थे। ये अभी तो 50 ओवर के हो रहे हैं वनडे मैच और ये पहले जो 3 थे वो 60 ओवर के थे। ये तहसीलदार के पास पेपर 2011 में भी सवाल आया था कि कितने ओवर के। और नंबर 9 है कार्डोग्राफ। व्हाट इज़ अ कार्डोग्राफ? कार्डोग्राफ इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्ड द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ। ये है एक इंस्ट्रूमेंट है जो दिल की हरकत को नापता है। ये कार्डोग्राफ हॉस्पिटल में ECG वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। और नंबर 10 पे है कि ब्लड प्रेशर किसने डिस्कवर किया था? ब्लड प्रेशर सर स्टीफन एल्स ने 1733 में ब्लड प्रेशर डिस्कवर किया था। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सवाल ज़हन में बैठ गए हैं, अगर नहीं तो 2 मरतबा इसको रिवाइज़ करके देख लें, इंशाल्लाह ज़हन में बैठ जाएंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह हम एक एक करके सारे जो तहसीलदार के फास्ट पेपर हैं वो हल कर लेंगे। उसका इंग्लिश का भी पेपर कर लेंगे, जो ऐसे हैं इनके ऐसे के बारे में, और प्रीसी किस तरह प्रीसी को लिखा जाता है और किस तरह प्रीसी को छोटा बना, और ट्रांसलेशन के जो रूल हैं रेगुलेशन हैं उसके बारे में। और पहले इंशाल्लाह हम एक एक करके उसके सारे जो जर्नल नॉलेज इन फाक स्टडीज़ क्वेश्चन हैं हम उसको हल कर लेंगे, जो पास्ट पेपर हैं जो पास्ट पेपर लेके। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने वो दूसरा पार्ट था तो उसको भी यानी कि पाक स्टडी वाला, ये जो था जर्नल नॉलेज का 50 नंबर का था, और दूसरा पाक स्टडी वाला पार्ट भी करने वाला था, मगर इसमें अगर मैं पाक स्टडी वाला कर लूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ये तो शॉर्ट थे, वो लॉन्ग क्वेश्चन है। और उसको भी इंशाल्लाह हम इसके दूसरे पार्ट में वो भी हल कर लेंगे।
और इसके बाद जितने भी पेपर हैं वो एक एक करके आस्ता आस्ता हल करते जाएंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल मिल जाए और हम मज़ीद इस पे काम कर लें। ये आप यकीन कर लें बहुत लंबा काम है और तकरीबन 3-4 घंटे से ज़्यादा है। एक इसका इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, एक एक करके ढूंढ ढूंढ के ये सारा पेपर हल करना पड़ता है। मैं आपको एक वीडियो के ज़रिए सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे इसके बदले में आप बड़ा मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद वीडियो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड कर लूँ। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये PDF में चाहिए तो नंबर भी है, ये जो नंबर है इसके व्हाट्सअप नंबर पे मैं PDF फॉर्म में भी आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ। ये कंप्लीट नोट्स जो बना रहा हूँ, जो पास्ट पेपर हैं हल करके वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर लूँगा। थैंक यू।